जी हां, झारखंड में भ्रष्टाचार की काली कमाई मिली है। कैश लोग झारखंड में मिला है। झारखंड में भ्रष्टाचार का आलम, शिकंजा कसा गया है। आज रांची में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने कई ठिकानों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की है, जिसमें एक घरेलू सहायक के घर नोटों के ढेर देखकर ईडी के अफसर भी हैरान रह गए। नोट इतने हैं कि गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी। इस बीच कुछ दस्तावेज भी सामने आए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कमीशन के खेल में ये पैसे बनाए गए, यानी ये जो कमाई रही, काली कमाई कमीशन के जरिए मिली। हर खबर डिटेल में आपको बताएंगे इस खबर से जुड़ी हुई, लेकिन सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं इस मामले में क्या सामने आ रही है। झारखंड में नोटों की बरामदगी पर यह बड़ी खबर है। अब तक 25 से 30 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। नोटों की गिनती अब भी जारी है। मंत्री जो है झारखंड में आलमगीर आलम के पीएस जो कि सेक्रेटरी है, उनके नौकर के घर से इतना पैसा बरामद हुआ है। रांची में ईडी ने कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की और उसके बाद ईडी को यह सफलता मिली है। रूपेश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपके पास आ रही हूँ, रूपेश आती हूँ आपके पास और डिटेल्स के लिए। जितेंद्र, अब तक जानकारी ये मिल पाई है कि 25 से 30 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। कहां कहां छापेमारी अब तक चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड के आधा दर्जन से ज्यादा ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त रेड चल रही है। जो रेड है दरअसल आलमगीर जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़े हैं, मंत्री हैं, उनके जो सचिव हैं, निजी सचिव जिनका नाम संजीव लाल है, उनके नौकर के घर पर ये रेड की जा रही है, जहां से इतनी बड़ी संख्या में न सिर्फ बरामदगी हुई नोटों की, इसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े कुछ कागजात भी बरामद हुए। ये कागजात कुछ अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े हुए। इसके अलावा 25 से 30 करोड़ तक का कैश अब तक बरामद हो चुका है, जिसकी लगातार अभी भी गिनती वहां पर चल रही है। इसके अलावा कुछ और करीबी हैं जो आलमगीर के, जिनके यहाँ पर रेड चल रही है। साथ ही जो नौकर है जिसके यहाँ से बरामदगी हुई है, उसके कुछ और ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त रेड की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि झारखंड के तकरीबन आधा दर्जन ठिकानों पर इस वक्त ईडी मौजूद है, जहां लगातार ये सर्च ऑपरेशन की जा रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ रूपेश भी हैं। रांची के बताया जा रहा है 9 ठिकानों पर छापेमारी इस वक्त जारी है। रूपेश, आऊंगी आपके पास। एक ब्रेकिंग खबर इस वक्त बता दें, रांची में नोट गिनने के लिए मशीनें मंगवाई गई हैं और पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी मशीनें लेकर पहुंचे हैं। अब तक करीब 30 करोड़ की गिनती पूरी हो चुकी है, यानी 30 करोड़ ये कैश बरामद हुआ है। ये देखिए नोटों की मोटी मोटी गड्डियां आप देख रहे हैं, नोटों के बंडल जिसमें 30 करोड़ कैश बरामद हुआ है और मशीनें मंगवाई गई। मशीनों के गिनने का सिलसिला जारी है कैश को, और नोट गिनने की जो मशीनें हैं वो मंगवाई गई। तस्वीरों में आप देख रहे हैं बैंक के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद हैं। और नोटों की बरामदगी को लेकर बड़ा खुलासा ये हुआ है कि कैश की गड्डियों के बीच अहम दस्तावेज भी मिल गए। ईडी अफसरों को मिले ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े पते मिले हैं, लोकेशन मिला है कि कहां होती थी। ग्रामीण विकास विभाग के अफसरों के ट्रांसफर से जुड़े पते मिले हैं। विभागीय मंत्री आलमगीर आलम का लेटर हेड भी मिला है। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है दस्तावेजों के जरिए। ये दस्तावेज टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग में है आलमगीर आलम, मंत्री, विभागीय मंत्री हैं और उनका लेटर हेड बरामद हुआ है। नोटों की गड्डियों के बीच दस्तावेज मिलते हैं और उसके बाद ये लेटर हेड बरामद होता है। तो आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। एक तरफ आप नोटों के बंडल देख सकते हैं, तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वो दस्तावेज भी बरामद हुए जो संदिग्ध हैं। मामला ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ भी बताया जा रहा है। और नोटों की बरामदगी को लेकर ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए ये जो दस्तावेज, ये जो लेटर हेड मिला है, इसमें देखिए क्या सामने आया है। श्री रमरेश प्रसाद, और इसमें ये लिखा गया है 5th बैच बीडीओ, और ये जिला का नाम लिखा गया है। और इसमें ये दरअसल ये नाम है, ये पते बताए गए हैं ये इस लेटर के जरिए, यानी ये लिखित में है, किसी की लिखाई है। और फिर उसके बाद ये पता चला
अब ये जो लोकेशन मिला है इस पर छानबीन होगी, जो ईडी की टीम पहुंची है। ये देखिए पहला नंबर आप देख रहे हैं श्री रमरेश प्रसाद का, इसके बारे में डिटेल है। फिर श्रीमती मोनिका बेसरा, इसके बारे में डिटेल बताई गई है, जिसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिखा गया है और ये इसका पता भी बताया गया है, बीडीओ। और इसके अलावा जो तीसरा आप देख रहे हैं वो एजाज आलम, ये तीसरा पता बताया जा रहा है। तो देखिए अब ये 1, 2, 3 ये इसके जरिए ये जानकारी हासिल करने की प्रवर्तन निदेशालय के जरिए कोशिश होगी। देखिए पूरा अब ये नेक्सस खुलकर सामने आ रहा है इस कैश लोग का, जो कैश लोग हुआ है झारखंड में। आलमगीर आलम मंत्री हैं झारखंड में और हेमंत सोरेन के करीबी रहे। संजीव लाल जो कि आलम के पीए हैं, सेक्रेटरी हैं, और संजीव लाल के बाद जहांगीर आलम का भी नाम सामने आ रहा है। संजीव लाल के नौकर है वीरेंद्र राम, जो कि निलंबित चीफ इंजीनियर, जिस मामले में कार्रवाई हुई उस मामले में वीरेंद्र राम से इसका संपर्क बताया जा रहा है, जो नौकर है, और उसके घर से इतना कैश मिला है। कुछ और ज्यादा जानकारी आपको बताते हैं। कमीशन के खेल पर ईडी की चोट, चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़ा है मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला। ग्रामीण विकास मंत्रालय के चीफ इंजीनियर थे वीरेंद्र राम, उनसे जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। ईडी ने वीरेंद्र राम को फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया था और वीरेंद्र राम ने 0.3 से लेकर 1% तक कमीशन लेने की बात खुद कबूल की थी पुलिस के सामने। सड़क निर्माण और दूसरे टेंडर जारी करने के बदले कमीशन ली गई। ईडी ने करोड़ों की चल अचल संपत्ति भी अटैच की थी, जब्त की थी। 10,000 करोड़ के टेंडर में मोटा कमीशन लेने का शक भी है और निलंबन के बाद भी टेंडर रैकेट से जुड़े होने का शक भी वीरेंद्र राम पर है।